क्या आप कभी किसी एक्टिविटी में इतने घुस गए कि आपको समय का ध्यान ही नहीं रहा? आप इतने फोकस्ड और एंगेज थे कि आप पूरी तरह खोए हुए और शांति महसूस कर रहे थे? अगर हाँ, तो आपने फ्लो का एक्सपीरियंस किया है। फ्लो ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की एक स्टेट है जहां आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से लीन हैं। ये एफर्टलेस कंसंट्रेशन की स्टेट है जहां आप चैलेंज्ड महसूस करते हैं लेकिन ओवरवेल्म्ड नहीं होते हैं, और जहां आप इतने फोकस्ड होते हैं कि आप बाकी सभी चीजों का ट्रैक खो देते हैं। आज हम फ्लो किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे मिहाली चिक्सिंतमिहाली ने लिखा है। अपनी किताब फ्लो में मिहाली ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की साइकोलॉजी को बताते हैं। वो कहते हैं कि फ्लो हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ की चाबी है। जब हम फ्लो में होते हैं तो हम न केवल ज्यादा खुश होते हैं बल्कि हम ज्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। आज की इस बुक समरी में हम फ्लो के कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानेंगे। हम फ्लो पर कुछ रिसर्च शेयर करेंगे और हम आपको अपनी लाइफ में फ्लो कैसे पाएं इसके बारे में कुछ सजेशन देंगे। इसीलिए अगर आप फ्लो के बारे में ज्यादा जानने और समझने में दिलचस्पी रखते हैं और कैसे यह आपको एक खुशहाल और ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीने में कैसे मदद कर सकता है, तो आप इस समरी को एंड तक जरूर सुने। एक डेविड नाम का बिजनेसमैन था जो दिन रात अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता था और उसने अपने बिजनेस में काफी हद तक सक्सेस हासिल कर ली थी। उसके पास वो सब कुछ था जो उसको खुशी दिला सकता था। इसके बावजूद वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में किस चीज की कमी थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या नहीं था जिससे वह अधूरा था? असल में उसकी लाइफ में वो फ्लो मौजूद नहीं था जिससे वो असली खुशी और सेटिस्फैक्शन को महसूस कर सकता था। ग्रेट साइकोलॉजिस्ट मिहाली के ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जो एक्सपीरियंस को वास्तव में एक्सपीरियंस बनाता है वह कॉन्शियसनेस की स्टेट है जिसे फ्लो कहा जाता है। फ्लो के समय लोग आमतौर पर खुशी, क्रिएटिविटी और लाइफ के साथ जुड़ाव को महसूस करते हैं। फ्लो की साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि कैसे अपनी समझ में शामिल होने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में समझकर हम सच्ची खुशी ढूंढ सकते हैं, अपनी एबिलिटी को अनलॉक कर सकते हैं और अपने लाइफ की क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके के बारे में हम इस समरी में जानेंगे जिन्हें अपनाकर डेविड ने अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन और खुशी को पा लिया। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 10 चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, खुशी पाने का असली रास्ता क्या है? फ्लो से इस बात का पता लगाया जाता है कि हम एक खुश, कंप्लीट लाइफ जीने के लिए खुशी की भावना को महसूस कैसे करते हैं। ये तब हासिल होता है जब हम खुद को सब्लिमेशन की सिचुएशन में डुबो देते हैं जिसे ऑथर फ्लो कहते हैं। मन की एक सिचुएशन जिसमें इंसान चुनौतियों को अपनाता है। वहाँ हम टेम्परेरी रूप से खुद की भावना और समय पर कंट्रोल खो देते हैं। टारगेटिंग और क्विक रिस्पॉन्स के एक सिस्टम का इस्तेमाल करके हम काम के साथ अलाइनमेंट बनाने, सेल्फ वर्थ बढ़ाने और लाइफ में मीनिंग ढूंढने के लिए फ्लो की सिचुएशन हासिल कर सकते हैं। खुशी ढूंढने से नहीं मिलती है। जितना ज्यादा आप खुशी पाने का गोल रखते हैं उतना ही आप इसे मिस करते हैं। ये खुद से बड़े मकसद की तरफ आपके डेडिकेशन के साइड इफेक्ट के रूप में होता है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि खुशी कहाँ से आती है। उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा नहीं है जो बस होता है, न ही यह किस्मत या रैंडमनेस का रिजल्ट है। ये कुछ ऐसा भी नहीं है जिसे पैसे से मेजर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, खुशी बाहरी इफेक्ट्स पर डिपेंड नहीं करती है बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उन इफेक्ट्स को कैसे समझते हैं। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि हमारी खुशी बाहरी ताकतों के द्वारा तय की जाती है, लेकिन ऐसे कीमती पल होते हैं जब हम कंट्रोल होने के बजाय अपने कामों पर पूरा कंट्रोल महसूस करते हैं। और जब ये सिचुएशन होती है तो खुशी, सेटिस्फैक्शन और सप्लाई की भावना हमारी लाइफ पर और भी पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डालेगी। उस इवेंट को मिहाली ने ऑप्टिमल एक्सपीरियंस या फ्लो के रूप में डिस्क्राइब किया है। ये सिचुएशन तब नहीं होती जब लोग इनएक्टिव होते हैं, लेकिन ये तब होता है जब आप फ्लो की सिचुएशन में होते हैं। पलक झपकते ही 1 घंटा बीतता हुआ लगता है। कर्मा और कॉन्शियसनेस एक हो जाते हैं और ये एक्सपीरियंस करने लायक है जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आता है। तो आज से ही अपनी लाइफ में असली खुशी हासिल करने के लिए फ्लो की पावर का इस्तेमाल करें। आप पूरी तरह से कंट्रोल में महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो जरूरी है। चैप्टर 2, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की फिजिकल रचना। पास्ट को देखते हुए कल्चर्स के पुराने समय फीलिंग्स और थॉट्स को अपनाना आइडियल रूल माना जाता था।
ये अब आज के दिन और समय में रेलेवेंट नहीं है, जहां हमें सलाह दी जाती है कि हम अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करें और उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें जो हम चाहते हैं। जो लोग अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं उन्हें अक्सर हार्श या इमोशन लेस कहा जाता है। हालांकि ऑथर के अकॉर्डिंग जो लोग कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल पाने के लिए अपने डिस्कम्फर्ट का बेनिफिट उठाना जानते हैं, वे लोग हैं जो खुशी से रहते हैं। एक बार जब हम अंदरूनी मशीनरी को समझ लेते हैं तो हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि लाइफ कैसी होगी। डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स पर हम इंसानों ने कॉन्शियसनेस डेवलप की है, जिसकी वजह से हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक फर्क बना सकते हैं। इसके जरिए हम अपनी सेंस का इस्तेमाल झूठ बोलने, पोएट्री लिखने या साइंटिफिक हाइपोथेसिस के लिए कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, बाहरी उतार चढ़ाव के बावजूद आप सिर्फ अपनी अजम्पशन को बदलकर खुद को खुश या दुखी कर सकते हैं। ये सब हम खुद कर सकते हैं। एक इंसान एवरेज लाइफ टाइम में लगभग 185 मिलियन यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, जैसे आवाज, विजुअल स्टिम्युलाई या फीलिंग्स और थॉट्स की बारीकियां। इस तरह जिस इंफॉर्मेशन को हम अपनी समझ का ज्यादा हिस्सा बनाते हैं वो हमारे लाइफ की क्वालिटी को सेट करता है। अब सवाल ये बनता है कि इंफॉर्मेशन मन में कैसे जाती है। उन्हें मेंटल एनर्जी के जरिए से मन में भेजा जाता है या ज्यादा आसान रूप से उस इंफॉर्मेशन पर अटेंशन अट्रैक्ट की जाती है। तो मन में अपने फायदे की चीजों को लाने के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाएं और तब तक फोकस करें जब तक कि आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच जाते हैं। चैप्टर 3, हैप्पीनेस, लाइफ की क्वालिटी। जब हम किसी को अमीर, फेमस या अच्छी तरह से तैयार देखते हैं तो हम खुद मानने लगते हैं कि वो एक कंप्लीट लाइफ जी रहे हैं। हालांकि बाद में हमें एहसास होता है कि ये खुशी नहीं है, वास्तव में वे ही सफर कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि एक इंसान जो लाइफ की क्वालिटी में इंप्रूव करना चाहता है वो ना सिर्फ एनवायरनमेंट की क्वालिटी में इंप्रूव करता है, बल्कि ज्यादा जरूरी बात, वो अपने एक्सपीरियंस की क्वालिटी में इंप्रूव करता है। हमें खुशी की तलाश करने की जरूरत है, मजे को नहीं। ऑथर ने खुशी और मजे के बीच में एक फर्क बताया है। फिर भी फ्लो एक्सपीरियंस खत्म होने के बाद अपनी फीलिंग मजबूत होकर उभरती है और फाइनली समय का मतलब बदल जाता है। घंटे मिनटों में बीत जाते हैं। चैप्टर 4, फ्लो का पता लगाना। जब हम उन कामों को देखते हैं जो अक्सर फ्लो पैदा करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट, हॉबी, तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि लोगों को क्या खुश करता है। एक सुबह इटली के नेपल्स में एक अमेरिकन टूरिस्ट एक पुरानी चीज की दुकान पर गया और एक मूर्ति खरीदने के लिए सोचा। स्टोर के मालिक ने उस मूर्ति की एक ऑफेंसिव कीमत बताई, लेकिन जब उसने देखा कि वो उतनी कीमत देने वाला था तो उसने कहा कि वो आइटम बेचने के लिए नहीं है। अब सोचिए उसने ऐसा क्यों किया। असल में उस दुकान का मालिक इतनी ज्यादा कीमत इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि वह गेस्ट से फायदा कमाना चाहता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह उसकी इंटेलिजेंस का मजा उठाना चाहता है। ये उसे उसके दिमाग को तेज बनाने, अपने सेल्स स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेंड करने में मदद करता है। जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं जो न तो बहुत आसान है और न ही बहुत मुश्किल है, तो हम ज्यादा हासिल करने के लिए अपनी लिमिट्स को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप टेनिस खेलते हैं तो आप बस पहली बार गेंद को हिट करने की कोशिश करने का मजा लेते हैं, लेकिन एक बार जब धीरे धीरे आप उसमें माहिर हो जाते हैं तो काम धीरे धीरे बोरिंग हो जाता है और आप खुद को चैलेंज देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटर की तरफ बॉल मारना। अगर आप एक कॉम्पिटिटर चुनते हैं जो एफिशिएंसी से खेलता है और आपसे 10,000 गुना ज्यादा स्किल्ड है, तो उससे जीतना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। आपको जल्द ही जानने और डरने में फर्क पता चलेगा, क्योंकि यह चैलेंज इतनी मुश्किल है कि आप नई स्किल की प्रैक्टिस करने का मौका भी छोड़ देंगे। हालांकि अगर आप अपने लेवल से थोड़ा ऊपर एक कॉम्पिटिटर चुनते हैं तो आपकी स्किल में वास्तव में इम्प्रूवमेंट होता है। जैसा कि किताब के ऑथर ने खुद कहा है, चॉइस बोरियत और चिंता के बीच के बॉर्डर पर आती है जब चैलेंजेस इंसान की परफॉर्म करने की एबिलिटी के खिलाफ बैलेंस होते हैं। बेहतर होने के लिए स्किल को पर्सनल गोल, पैशन के साथ बैलेंस करने की भी जरूरत होती है और ऐसे में परिस्थितियों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप अच्छा करते हैं तो अवार्ड का वादा, या अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो धमकी और सजा का मिलना। इसका सही अंदाजा लगाने के लिए पॉटर ईवा ज़ाइसेल के लाइफ के बारे में जाने, जिसे कभी स्टालिन की फोर्सेस ने अरेस्ट किया गया था। अपनी प्यूरिटी बनाए रखने के लिए उसने लगातार अपने दिमाग में शतरंज खेला, अपनी पोएट्री को याद किया और एक्सरसाइज की। वह इसे बनाए रखती ताकि वह सबसे खराब सिचुएशन में भी अपनी स्किल्स, इमेजिनेशन और टैलेंट को सुधार सके। टेम्पररी लाइफ के डर और चिंता को दूर करने के लिए एक इंसान को सोशल एनवायरनमेंट से आजाद होना चाहिए। उस महारत को हासिल करने के लिए अपने खुद के लिए अवार्ड बनाना सीखे। साथ ही बाहरी सिचुएशन की परवाह किए बिना खुशी और पर्पस ढूंढने की एबिलिटी डेवलप करे। चैप्टर 5, शरीर में फ्लो को लाइफ को बेहतर बनाने के लिए
पूरी तरह से आर्ट या स्पोर्ट्स पर डिपेंड नहीं रह सकता है। दूसरी तरफ हमारी बॉडी में हमेशा एक इनफिनिट पोटेंशियल होता है। अगर उस पॉसिबिलिटी को अनदेखा किया जाता है तो शरीर के काम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे चलती है अजीब तरीके से। आपकी आंखें कम फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। आप सिर्फ बोरिंग चीजों को नोटिस करते हैं। आपके कान से सिर्फ शोर सुनते हैं और आपका मुंह सिर्फ स्वाद महसूस करता है। इसीलिए लाइफ की क्वालिटी में सुधार करने के लिए वास्तव में मन में क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है। साथ ही हर एक इंसान को सेंसरी और फिजिकल स्किल्स की प्रैक्टिस करने की भी जरूरत होती है। ज्यादातर लोगों के लिए चलना बस यहाँ से वहाँ तक जाना ही होता है, लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो आपको दूसरे लोगों, साइन पोस्ट्स, स्क्वायर्स, आर्किटेक्चर, लैंडमार्क बिल्डिंग्स पर ध्यान देना होगा। अपने एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा अवेयर होने की प्रैक्टिस करने से आपको अपनी ऑटोमेटिक रिएक्शन से ज्यादा सीखने में मदद मिलती है। दरअसल कलरफुल दुनिया इंस्पिरेशन से भरी हुई है। आसमान की बहुत सी फॉर्म्स हैं और उन चमत्कारों पर ध्यान देने से आप एक नए और रिच पर्सपेक्टिव के साथ हर चीज से जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गाने के जादू के अट्रैक्शन का जिक्र किया जाए तो आजकल आसानी से हम अनगिनत गानों के स्टाइल्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन शायद ही हम उन तेज डेलिकेट आवाजों में पूरी तरह से खो जाते हैं। और फिर अगर आप अपने द्वारा सुने जाने वाले गाने पर ध्यान देते हैं तो यह एक नया लेवल खोलता है। इंटेलिजिबिलिटी, हर एक बीट, हर आवाज के लिए अपने शरीर की रिएक्शंस को महसूस करना। एसोसिएशन, जब इक्विवेलेंट इमेजेस दिमाग में आती है तो टुकड़े के हर एक स्ट्रक्चर का एनालिसिस और दूसरे वर्जन्स, दूसरे म्यूजिशियंस के साथ तुलना करना। लेकिन माइंडफुलनेस को रिफ्लेक्टिव बनाने के लिए हमें अपनी सेल्फ मास्टरी को मजबूत करने की जरूरत होती है, और प्रैक्टिस करने के तरीकों में से एक योग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। काफी समय से योग को हमेशा ईगो से आजाद करने, एक स्पेसिफिक टारगेट पर ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए एक पॉजिटिव तरीके के रूप में योग जिन स्टेप्स से रिलेटेड है उनमें शामिल हैं नॉन वियोलेंस, कंफॉर्मिटी, प्योरिटी, डिसिप्लिन और एक हायर पावर। योग के जरिए आप अपने मन पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बस उस शरीर का इस्तेमाल करें जिसमें आप रहते हैं। चैप्टर 6, विचारों का फ्लो। आखिरी एक्सपीरियंस सिर्फ सेंसेस के बारे में नहीं है। हमारे महसूस किए जाने वाले कुछ सबसे अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस मन में पैदा होते हैं जब कुछ इंफॉर्मेशन को हमारी सेंसेस का इस्तेमाल करने के बजाय सोचने की जरूरत होती है। मेंटल एक्टिविटीज में पढ़ना सबसे आम फ्लो इंड्यूसिंग बिहेवियर माना जाता है। इसके अलावा क्रॉसवर्ड्स को सॉल्व करना, गेम्स खेलना, लिखना, मैथ सॉल्व करना जैसी एक्टिविटीज का इस्तेमाल अपने थॉट में फ्लॉप्स लाने के लिए करें। हम जो मानते हैं उसके अलावा माइंड की नॉर्मल कंडीशन एक गड़बड़ है। ज्यादातर लोगों के लिए जब वे फोकस करने की कोशिश करते हैं तो उनका ध्यान किसी और चीज पर होता है, जिससे उनके लिए उस ध्यान को लंबे समय तक बनाए रखना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब आप फ्लो के साथ एक काम करते हैं तो आप आसानी से अपने आइडिया पर फोकस कर सकते हैं, और इसके जरिए आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे काफी बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर फ्लो ही एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए मन में एक सीक्वेंस बनाया जा सकता है। चैप्टर 7, फ्लो के साथ काम करना। क्या काम हमेशा मुश्किल और भारी होना जरूरी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका एक काम किसी भी दूसरे आसान काम की तरह फ्लो का सोर्स बन सकता है। ऐसा करने के लिए बस आपको गोल सेटिंग, फीडबैक, मास्टरी और चैलेंज देना है। कई हाईली स्किल्ड जॉब्स फ्लो महसूस के लिए अच्छी तरह से बनी हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी भी सिर्फ कुछ ही लोग क्यों हैं जिनके पास वास्तव में काम करते समय वह फीलिंग होती है? काम करने के प्रोसेस में कई लोग पूरी तरह से कमिटेड नहीं होते हैं। वे सिर्फ स्टीरियोटाइप्स के बेस पर एक्सपीरियंसेस और इंस्पिरेशन को जरूरी नहीं समझते हैं। साथ ही वह यह भी नहीं जानते कि इस पर्पस के लिए काम इस तरह होना चाहिए। एक फ्लो बनाने के लिए उन प्रेजुडिसेस को दूर करें और रियलिटी में अपने काम में खुद को डुबो दें। इटली के एक गांव में बुजुर्ग लोगों का एग्जाम्पल ले। उनके लिए रोज के काम और खाली समय के बीच कोई फर्क नहीं है। हर दिन वे सुबह 5 बजे उठते हैं, गाय का दूध इकट्ठा करने जाते हैं, मीलों तक घास की गांठें ले जाते हैं, बागों की देखभाल करते हैं और परिवार के लिए खाना बनाते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि अमीर बनने के बाद वे क्या बदलना चाहेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ भी नहीं बदलना है, सब कुछ हमेशा की तरह रखते हुए पैसे कामना चाहते हैं। वे खुद को फ्लो की सिचुएशन में पाते हैं जब वे आराम करने के बजाय काम करते हैं, जिससे उनकी इमेजिनेशन और फोकस करने की एबिलिटी में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। किताब में एक ट्रेन फैक्ट्री में एक वेल्डर की कहानी के बारे में भी बताया गया है।
उसकी उत्सुक भावना की वजह से कई लोग उसे जानते थे। उन्होंने प्रोडक्शन लाइन में हर एक जरूरी काम को करने का मजा लिया। उन्होंने किसी भी प्रमोशन के मौकों को भी ठुकरा दिया क्योंकि वेल्डर ज्यादा मैनुअल काम करना चाहता था और उन्हें चैलेंज में बदलने का मजा लेना चाहता था। इसीलिए फ्लो की सिचुएशन हासिल करने के लिए काम पर नई चैलेंज की तलाश करे, जितना पॉसिबल हो उतना सीखने का गोल रखे और सिर्फ समय बिताना या गलत गोल्स को बनाना छोड़ दें। चैप्टर 8, लोगों की खुशी का जिम्मा लेना। हेवी ट्रैफिक, बिजी ऑफिस हर एक इंसान के पर्सनल स्पेस को अफेक्ट करते हैं। अकेले समय हमें फोकस करने में मदद करता है, लेकिन बोरियत की तरफ भी ले जाता है। ये तब होता है जब हमें उन लोगों से सपोर्ट की जरूरत होती है जिन्हें हम जानते हैं और भरोसा करते हैं। दूसरे शब्दों में, परिवार, दोस्त और पड़ोसी। एक आइडियल परिवार ईमानदार सजेशन, बिना शर्त एक्सेप्टेंस और लॉन्ग टर्म गोल्स हासिल करने में सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, जो माता पिता टीवी देखने के बजाय कारपेंट्री या खाना पकाने जैसे काम को करना पसंद करते हैं, वे अपने बच्चों को उनकी फील्ड के पॉजिटिव रोल मॉडल को फॉलो करने के लिए इंस्पायर करेंगे। इसकी कंपैरिजन में दोस्तों के साथ अकेले रहना इमोशनल न्यूट्रिशन में रोल प्ले करता है, जिससे खुशी, एनर्जी में ग्रोथ, कनेक्शन में ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ताकत और इंस्पिरेशन हासिल की जा सकती है। आखिर में हमें पड़ोसियों और कम्युनिटीज को नई चीजों पर डेवलप करने के मौकों को ढूंढने की भी जरूरत है। अगर आप अपना दिल कम्युनिटी से अलग करते हैं तो आप खुद फ्यूचर में मदद और सपोर्ट से इनकार कर रहे हैं और खुद को एक कंजर्वेटिव अकेले पिंजरे में रख रहे हैं। इसीलिए रिलेशंस में सही तरीके से इन्वेस्ट करें। आखिर में आपको मिलने वाले रिजल्ट हैरान कर देने वाले होंगे। चैप्टर 9, चैलेंजेस के साथ खेलना। यह चैप्टर हेल्थी कंपटीशन मैकेनिज्म की जरूरत के बारे में बात करता है, खासकर अगर आपको फ्लो में काम करना है। कुछ लोग अपनी डिस्टरबेंस अंदर से हासिल करते हैं, दूसरे बाहरी फैक्टर्स जैसे धर्म, देश या परिवार से हासिल करते हैं, जबकि कुछ आर्ट, म्यूजिक या साइंस की मास्टरी हासिल करते हैं। वह खुद का मजा लेने में कैपेबल बनने के लिए नेगेटिव कंडीशन को फ्लो की कंडीशन में बदलने में कैपेबल होने और चैलेंजेस से मजबूत होकर उभरने की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट मुश्किल में मौके ढूंढने की तरह है। अगर आप कंडीशन को पॉजिटिवली बदलना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप्स अपनाने हैं। सेल्फलेस अनकॉन्शियस सेल्फ एश्योरेंस। कई लोग ये मानते हैं कि उनका भाग्य उनके हाथ में है। वे यह भी मानते हैं कि वे एक माहौल का हिस्सा हैं और उन्हें उसके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। सेल्फ एश्योरेंस के इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप पर, अपने आसपास के माहौल और उसमें अपने रोल पर भरोसा करना चाहिए। दुनिया पर ध्यान देना, अपने घमंड पर ध्यान देने से बचें और इसके बजाय ऑप्शनल तरीकों से अवेयर रहने के लिए आसपास की दुनिया के लिए खुले रहें। नए सॉल्यूशंस की खोज करें। अपने आप सहित पूरी कंडीशंस पर ध्यान देते रहें और पता लगाएं कि क्या ऑप्शनल गोल्स ज्यादा बेहतर हो सकते हैं और क्या दूसरे रिसोर्सेज मौजूद हैं। ऑटोटेलिक सेल्फ, ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के बीच अंतर करता है जो मुश्किल हालात में जीत हासिल करते हैं और दूसरे जो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। दोनों के बीच अंतर का रीजन बाहरी चीजों के बारे में उनकी सोच है। ऑटोटेलिक सेल्फ एक ऐसा इंसान है जिसके पास दुनिया को फेयरनेस के साथ समझने की काबिलियत होती है। इस तरह वे लोग रिजल्ट से पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को अलग करने और इसे बैलेंस करने पर ध्यान देने में अच्छे होते हैं। उनमें शायद ही चिंता वाली भावनाएं होती हैं और वे इस बात से डरते नहीं कि हार गए तो क्या होगा। वे बस हर सिचुएशन में फ्लो में रहते हुए अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। बेसिकली यही वे लोग हैं जो फ्लो में महारत हासिल करते हैं। इसके लिए ऑथर ने एक मॉडल बताया है जिनसे आप चैलेंजों को अवसर में बदल सकते हैं। गोल्स का एडजस्टमेंट। अगर आपको पिछले चैप्टर याद हो तो फ्लो कंडीशन को हासिल करने के लिए यह एक जरूरी फैक्टर है। आपके गोल पूरी तरह क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए ताकि आप मनचाहे रिजल्ट के हिसाब से अपने एक्शंस को एडजस्ट करके उन पर ठीक से ध्यान दे सकें। एक्टिविटी में डूब जाए तो गोल बनाने के बाद आपको एक्शंस लेने की जरूरत है। याद रखें, कोई भी एम्पायर जैसे रोम सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं बना था। इसमें हजारों घंटे की कड़ी मेहनत और लगातार समझदारी लगी थी। महानता पाने के लिए आपको अपने न्यूरोकेमिकल रिसेप्टर्स को सेटिस्फाई करके एक्शंस में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। इसीलिए गोल डिसाइड करें और उनका पीछा करें। जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए अटेंशन देना एक जरूरी गुण है। आपको अपने आसपास माहौल और चीजों के लिए अवेयर रहना चाहिए और स्पेशली एक स्पेसिफिक काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तुरंत एक्सपीरियंस का मजा लेना सीखें। रिजल्ट की परवाह किए बिना दुनिया के प्रति अपना एक नजरिया बनाएं। ऑटोटेलिक सेल्फ बनने का मतलब है गोल डिसाइड करना, स्किल डेवलप करना, फीडबैक के लिए एक्टिव रहना,
उन पर ध्यान देना और गलतियों को सुधारते हुए अगली बार बेहतर परफॉर्म करना। इस तरह अपने अंदर ऐसी आदतें डेवलप करें जिनसे आप साइंटिफिक नजरिए के साथ जिद्दी इंसान की तरह लाइफ जिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी आप सोच सकते हैं कि खुशी आसान हो जाती है जब हम अमीर, सुंदर, हेल्थी बन जाते हैं। लेकिन अगर चीजें उस तरह से नहीं होती हैं जैसा आप चाहते हैं और किस्मत आपको थोड़ा ट्रेन करना चाहती है तो क्या होगा? कभी कभी हम अनलकी होने के खतरे और हार का सामना करते हैं। लेकिन हार मत मानो, क्योंकि ऐसा करने से आप हेल्पलेस महसूस करते हैं। हार मानने के बजाय इन 3 टिप्स का इस्तेमाल करें। सबसे पहले, अपने ईगो को छोड़ दें और किसी सिचुएशन को संभालने की अपनी एबिलिटी में भरोसा करें। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने कंप्यूटर पर किसी जरूरी काम को कर रहे हैं और वह अचानक बिना किसी कारण के अटक जाता है, या जब आप जल्दी में होते हैं और आपकी कार अचानक खराब हो जाती है, तो इससे आपका पूरा दिन इफेक्ट होता है। फिर आप खुद को बदकिस्मत समझते हैं और कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम सभी शायद अपने इरादों के ऑपोजिट जो हुआ उसके लिए ऐसा बुरा महसूस करते हुए खुद से ऐसा जरूर कहते हैं। इसीलिए हमें प्रॉब्लम पर दोबारा सोचने की जरूरत है। अगर कार खराब हो जाती है तो सोचें कि यह लगातार चलती है, इसलिए इसका खराब होना मामूली बात है। इसे ठीक करने के लिए मैकेनिक को बुलाने की जरूरत है या एक ऑल्टरनेट टारगेट बनाने की जरूरत है, जैसे मीटिंग कैंसिल करना और घर पर आने के लिए कुछ तरीका ढूंढना। इसके बाद दूसरा, अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर रहें। चार्ल्स लिंडबर्ग अटलांटिक ओशन को अकेले पार करने वाले पहले इंसान थे। ज्यादातर लोगों के लिए यह एक खतरे से भरा और डरावना काम है, लेकिन लिंडबर्ग ने डर पर फोकस करने के बजाय वहां पहुंचने की अपनी एबिलिटी पर भरोसा बनाए रखा, जिसकी वजह से वे कामयाब रहे। माइंडफुलनेस के जरिए से लिंडबर्ग हिस्टोरिकल उड़ान बनाने के लिए डर को दूर कर पाए। ठीक ऐसे ही डर पर फोकस करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें और आप भी वह कर सकते हैं जो आपको करना रिस्की लगता है। तीसरा, चैलेंजेस का सामना करने के बजाय नए सॉल्यूशंस का पता लगाएं। उदाहरण के लिए, मिस्टर ए के पास सिर्फ एक प्रमोशन का मौका है, लेकिन इसके लिए उन्हें उन लोगों के साथ कॉम्पिटाइट करना है जो बॉस के काफी करीब हैं। यहाँ उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। बॉस को कन्विंस करने का कोई तरीका ढूंढे ताकि बॉस काबिलियत के बेस पर सिलेक्शन करें, या नौकरी बदलें, मतलब किसी दूसरी कंपनी में जाएं जो उन्हें ज्यादा डेवलपमेंट के मौके दे सकती है, या अपना खुद का बिजनेस शुरू करें और अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करने में समय बिताएं। अब सोचिए, आप अगर उनकी जगह होते तो क्या करते? आपका जवाब जो भी हो, बस अपने काम पर फोकस बनाए रखें और चैलेंजेस का सामना करने से काफी भी न डरे। चैप्टर 10, जिंदगी का मतलब, यह आखिरी चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि लोग एक्सपीरियंस को एक मीनिंगफुल तस्वीर में कैसे सिंथेसाइज करते हैं। जीने का कारण ढूंढने के लिए हमें एक गोल की जरूरत होती है। रिजल्ट इतना जरूरी नहीं है, जरूरी बात यह है कि आप खुद को चैलेंज देते हैं। जब आप एक गोल डिसाइड करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ काम करें और आखिर में गोल्स और इच्छा के बीच बैलेंस बनाए रखें। इसका किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है। मैल्कम एक्स गरीबी और नशीली दवाओं की लत में बड़ा हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। यहाँ पढ़ने और सोचने ने उसे एक सोशल वर्कर बनने के लिए इंस्पायर किया, जो लोगों के हक के लिए लड़ता है और उनके लाइफ की क्वालिटी में सुधार करता है। अब एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करें जहां हमारे पास कोई स्पेसिफिक टारगेट, कोई इच्छा नहीं है। तो क्या हम जानलेवा बीमारियों से लड़ सकते हैं, मास्टरपीसेस को बना सकते हैं, या चंद्रमा पर चल सकते हैं? नहीं ना। ये सब बिना किसी पर्पस के साथ करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लाइफ का सही मीनिंग जानने के लिए सबसे पहले एक ऐसा गोल डिसाइड करें जो आपको चैलेंज दे। फिर उस गोल को हासिल करने की पूरी कोशिश करें, और जब आप उस गोल को हासिल कर लें तो लाइफ के मीनिंग और असल खुशी को बहुत ही आसानी से हासिल कर लेंगे। सही मायने में यही लाइफ में फ्लो लाएगा। आइए अब सीखे हुए लेसन्स को एक बार दोहरा लेते हैं। असली खुशी हासिल करने के लिए फ्लो की पावर का इस्तेमाल करें। ध्यान रखिए कि आप किन चीजों को अपनी समझ का हिस्सा बना रहे हैं। असली खुशी हासिल करने के लिए उन चीजों को करने की शुरुआत करें जिसे आप शुरुआत में करना पसंद नहीं करते हैं। अपनी लाइफ से डर और चिंता को दूर करने के लिए अपने खुद के अवार्ड बनाना सीखिए। साथ ही बाहरी सर्कमस्टेंसेस की परवाह किए बिना खुशी और पर्पस ढूंढने की एबिलिटी डेवलप करें। अपनी लाइफ की हायर पावर को महसूस करने के लिए योगा करें। अपने थॉट्स में फ्लो लाने के लिए पढ़ना शुरू करें। फ्लो की सिचुएशन हासिल करने के लिए काम पर नए चैलेंजेस की तलाश करें। जितना पॉसिबल हो उतना सीखने का गोल रखें और सिर्फ समय बिताना या गलत गोल्स को बनाना छोड़ दें। रिलेशंस में सही तरीके से इन्वेस्ट करें। आखिर में आपको मिलने वाले रिजल्ट हैरान कर देने वाले होंगे। अपने काम पर फोकस बनाए रखें और लाइफ में आगे बढ़ें और चैलेंजेस का सामना करने से काफी भी न डरे।
एक गोल डिसाइड करने से अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने की शुरुआत करें। इस किताब से हमने अपने लाइफ में फ्लो हासिल करने के बारे में जाना। जब आप अपने लाइफ में फ्लो हासिल कर लेते हैं तो आप लाइफ में असल खुशी को भी हासिल कर सकते हैं। अब अगर आप भी अपने लाइफ में असली खुशी हासिल करना चाहते हैं तो किताब में बताए गए सभी तरीकों को अपने लाइफ में इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपने लाइफ में असली खुशी हासिल करने के लिए आप किताब में बताई गई जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो में।